खराब होगा नहीं यार पॉजिटिव केस संबंध कारक तो जो लिखवाए थे संक्षेप में बताए थे। कारक कितने होते हैं? 4 प्रकार। एक नॉमिनेटिव केस था, एक ऑब्जेक्टिव केस था, दूसरा पॉजिटिव केस हो गया और चौथा हो गया वोकेटिव। पॉजिटिव केस कहता है कि संबंध, यानी कि कोई वस्तु होगा इसके बीच में संबंध। तो मान लीजिए कि 2 लोग हैं, जैसे मान लीजिए कि एक पिता है एक बेटा है, तो इसमें संबंध क्या है? बाप बेटे का संबंध हो गया। कोई वस्तु है, मान लीजिए हमारा, जैसे मान लीजिए कि पेन है, कोई पेन है तो उससे संबंध किया किसका पेन है, तो जिसका रहेगा उसी का संबंध है। तो उसका आपका पेन या आपका मोबाइल का संबंध है, उसका पेन है, उसकी बैग है, ये सब संबंध, यानी उसके रिलेशन को जोड़ने का काम। जैसे मैं एग्जांपल में दिया है कि दिस इज मोहन्स बुक। मोहन्स यानी मोहन नहीं कह रहा है कि इसमें कह रहा है दिस इज मोहन्स बुक। यह जो मोहन्स बता रहा है, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा, कोई भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट बुक के जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं। पेन भी हो सकता है, बैग भी हो सकता है, बॉल भी हो सकता है, बैट भी हो सकता है। लेकिन यह जो रिलेशन जोड़ रहा है ऑब्जेक्ट के साथ, यानी जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ किसका संबंध जुड़ रहा है? मोहन का। यानी जो बुक है वो किसकी है? मोहन की। तो यही मोहन जो होगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव केस, यानी एक संबंध कारक हो जाएगा। तो सर मोहन तो नाम बना, तो उसमें यश क्यों लगा है? यश लगाया गया है उसको रिलेशन को जोड़ने के लिए। अगर मोहन रहता तो नहीं, मोहन भी रहेगा कि हाँ मोहन की बुक है। अगर हमें इसको अगर वहाँ पे राम रहे फिर तो राम ही जैसे मोहन कर दिया कि दिस इज मोहन बुक, सटीक हो रहा है। दिस इज मोहन बुक नहीं बैठ रहा है सर जी। और आप विशाल रहे तो क्या होगा? यश लगा दिया तो दिस इज मोहन्स। नीचे वाला क्यों नहीं लगाए हैं? संबंध इसमें जुड़ जाएगा, लेकिन वैसे कह रहे हैं दिस इज मोहन बुक। अगर वहाँ पे राम रहे तो फिर भी यश रहे। राम वहाँ पे राम से कह रहे हैं। अब कह रहा है कि सी इज, अगर विशाल रहे तो विशाल से विशाल हो जाएगा। नहीं हमारा विशाल सी इज हिज वाइफ। कह रहा है कि सी इज, सी माने जानते हैं स्त्री के, क्या? सी माने स्त्री, वह, हिज माने उसका, उसकी, वाइफ माने पत्नी। वह किसकी पत्नी है? ऐसे हम क्वेश्चन पूछेंगे तो वह किसकी पत्नी है, तो यानी कहने का वह उसकी पत्नी है। कोई औरत जा रही है तो कोई तीसरा, चाहे कोई औरत ही बोले चाहे कोई तीसरा आदमी बोलेगा, तो कहेगा वह उसकी पत्नी है। तो उसकी हिज के जगह पे कहने का मतलब यहाँ पे क्या होता है? अपना के लिए। जैसे हिज माने अपना के लिए लगाते हैं ना, अपनी के लिए होगा, तो यानी वो किसी और की पत्नी होगी उसी के लिए बता रहा है। तो इसमें संबंध किसको जोड़ रहा है? हिज जोड़ रहा है कि वो किसकी पत्नी है। अगर खाली ये हटा देंगे टाइम के लिए, कहेंगे सी इज वाइफ, वह पत्नी है। संबंध कोई किसी से जुड़ रहा है? नहीं। तो हिज लग गया है तो वहाँ पे संबंध जुड़ रहा है कि मेरी पत्नी है कि उसकी पत्नी है। यही हिज जो है वो क्या करें? संबंध जोड़ने का काम बता रहा है कि वह उसकी पत्नी है, ठीक, या मेरी पत्नी है। फिर तीसरा कह रहा है कि उसमें हिज होगा ना, हिज होगा। हिज है, यही हिज जो है वो आपका क्या हो जाएगा? These are the legs of the table। ये आपका तो ऑब्जेक्ट हो गया जिसपे कोई क्या कर रहा है? These are the legs of table। legs माने पैर, पैर होता है। टेबल पे हम पैर रख के बैठते हैं चाहे खड़े होते हैं, तो वही कह रहा है। सब बैठते हैं, खड़े नहीं होते हैं। कई लोग खड़े भी हो जाते हैं। तो द लेग्स ऑफ जो है वो संबंध जोड़ रहा है किससे? टेबल से। कि टेबल पे कोई क्या कर रहा है? पैर रख के।
फिर कह रहा है कि वोकेटिव के संबोधन, यहाँ पे संबोधन जैसे हम कोई भी नेता का संबोधित करते हैं इसके बारे में बताते हैं डायरेक्ट, जो चीज कहता है किसी के बारे में इसमें क्या रहेगा? दलित रहेगा। हाँ, दलित आपका हो जाएगा संबंध के। आगे देखिए, वोकेटिव का मतलब होता है संबोधन करना। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है कम हियर, कम हियर यानी हमने डायरेक्ट किसी को बुलाया, कम हियर इधर आओ। हम किसको बुला रहे हैं? कोई होगा लड़का चाहे कोई व्यक्ति होगा, उसी को तो बुला रहे हैं। तो डायरेक्ट हम संबोधन किसको कर रहे हैं? नाउन को कर रहे हैं। तो जो नाउन है वो आपका क्या हो जाएगा? वोकेटिव हो जाएगा। जो चीज हम बोल रहे हैं डायरेक्टली जिसके बारे में बोलते हैं, डायरेक्ट जिस नाउन के बारे में हम कुछ कहेंगे वही हमारा हो जाएगा। ठीक है, आर यू गोइंग ब्रदर, यानी आर यू गोइंग का मतलब क्या क्या तुम जा रहे हो भाई, हिंदी यही होगा, क्या तुम जा रहे हो भाई। ब्रदर तो भाई होता है। हम तो कह रहे हैं क्या तुम जा रहे हो किसको, तो जो जा रहा है उसको बारे में डायरेक्ट कर रहा है। ब्रदर आपका मतलब जिसको बोलना है वो लास्ट में, लास्ट में, यानी वो बता रहा है किसके बारे में बोल रहे हैं, संबोध किसको कर रहा है। हमने तो बोला डायरेक्ट बोला, तो किसके बारे में डायरेक्ट बोला? अपने भाई के बारे में। क्या तुम जा रहे हो, भाई का नाम लिया, भाई को उसका क्या होगा? वोकेटिव हो गया, यानी संबोध करना है किसको? भाई को। सर आप उसमें बोल रहे थे, इसमें देखने पर बोले। तो ये 4 जो कारक थे हो गए। इसमें कुछ दिए थे बनाने के लिए? नहीं दिए थे। नहीं दिया गया। वीडियो बंद कर दो। काम के लोग है। तुम्हारे